आप, मैं हूं कैलाश बिष्ट और इस वक्त मैं पौड़ी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हूं। सकनी बड़ी इस गांव को कहा जाता है और आज मेरे साथ है बंजर भूमि के भगीरथ। जी हां, ये शब्द गलत नहीं है क्योंकि ऐसी कई बंजर भूमि है जो उत्तराखंड के कई इलाकों में उन्होंने उन भूमियों को आबाद किया है। रतन सिंह असवाल जी मेरे साथ हैं, चर्चित नाम उत्तराखंड का है। रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कई मर्तबा मौका मिलता है आपका इंटरव्यू लेने का, लेकिन आज एक सौभाग्य इसलिए प्राप्त हुआ है कि ये जो दालें जो सिर्फ अब किताबों में ही मैं समझता हूँ कि पढ़ने को रह गई हैं, और इन दालों को इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप कर रहे हैं उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये ऐसा तो नहीं है कि नया है। ये आदिकाल से हमारे पूर्वज इसको करते आए हैं और जब मैं छोटा था तब भी ये होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने एक के बाद एक गांव से पलायन शुरू कर दिया, या फिर यूँ कहे कि सरकार की जो अव्यावहारिक स्कीमें, चाहे वो केंद्र सरकार की रही हो चाहे राज्य सरकारों की रही हो, वो जो अव्यावहारिक स्कीमें थी उसके कारण जो है जो आदमी था, गांव का किसान था, उसका जो उसको लगा कि इससे कोई लाभ नहीं है क्योंकि उन स्कीमों से वो अपनी आजीविका चला लेता था। तो धीरे धीरे उसने क्या किया कि खेती छोड़ दी। जब खेती छूटी फिर पशुपालन भी छूटा। अब पशुपालन जब छूटा तो बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ से जाती रही और जो खेत थे वो बंजर होते गए। और कई जगह हमने देखा है कि खेत जो है जंगल का भी स्वरूप लेने लगे हैं। तो इसी कड़ी में हमने 3 साल पहले नयार घाटी की जो है सीला गांव में एक प्रयास किए थे और उसी कड़ी में ये भाग 2 है जो पर्वतीय आजीविका उन्नयन के नाम से हम इसको नाम देते हैं। तो ये साकनी बड़ी गांव में हम लगभग 30 एकड़ जमीन पे इस वर्ष हमारा टारगेट था, लेकिन कोरोना के कारण हम शायद इस टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन 20 और 25 एकड़ के बीच में हम इसको करेंगे। तो इसमें हमने पल्सेस और स्पाइसेस 2 पे हमने फोकस किया है। हमने लगभग इसमें 15 वैरायटी की पल्सेस हमने इसमें बीजी हैं और 7 तरह के मसाले हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पे एक प्रयोग किया है इस साल ब्लैक टर्मरिक का। हमने काली हल्दी इस समय बीजी है और जिसको कि नेक्स्ट ईयर के लिए बीज के लिए हम तैयार कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे मंडवा और कोदा भी बोया है। अब आप कहेंगे कि मंडवा और कोदा मैं क्यों कह रहा हूँ, एक ही चीज है? बिल्कुल नहीं है। मंडवा अलग प्रजाति है और कोदा अलग प्रजाति है। तो मंडवे को भी हमने यहाँ पे बीजा है इस साल और कोदे को भी बीजा है। तो ये जितनी चीजें हमने इस साल बीजी हैं ये नेक्स्ट ईयर जो है इसको बीज के रूप में हम प्रयोग करेंगे और इसी तरह से हम इसको विस्तार करेंगे। तो ये तो हुआ कि जो हम साकनी बड़ी में कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे श्रमिक हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और अगल बगल के जो लोग हैं जो इच्छा रखते हैं कि हम भी इस खेती किसानी से जुड़े, उनको भी हम बीज दे रहे हैं। अगले साल हम इसका विस्तार करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर चैलेंजेस की बात करें, क्योंकि बहुत ही ऊंचाई है और चैलेंजेस कई तरह के आते हैं, तो किस किस तरह के चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस यहाँ पे 2 तरह के मेजर है। एक तो आवारा पशु और दूसरा जो है जंगली जानवर। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है कि बंजर खेत को डेवलप करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसी के साथ जो है इसी की कड़ी में जो पशुपालन की पशुधन की मैंने बात करी थी, हम बद्री गाय भी यहाँ पे ला रहे हैं और एक हैचरी हमें यहाँ डाल रहे हैं, बच्चे जिससे हम निकालेंगे तरह तरह की प्रजातियों के। और उसके बाद उसको हम लोगों को भी बांटेंगे और जो लोग पोल्ट्री में अपना भाग्य आजमाना चाहेंगे वो उसमें विकसित कर सकते हैं। मार्केट की बात करें, मार्केट को लेकर क्या कुछ आपके प्रयास है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत आएगी आप लोगों को मार्केटिंग को ही लेकर आएगी। देखिए, मैं मार्केटिंग का ही आदमी हूँ, मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही आदमी हूँ, मैं लॉजिस्टिक का आदमी हूँ, मैं इवेंट का आदमी हूँ। तो मार्केट को मैं पहले ढूंढता हूँ, उसके बाद में प्रोडक्शन करता हूँ। तो इसके लिए जो हमने मार्केट ढूंढी है, अभी हमारी मार्केट है बेंगलोर और जो है मुंबई। उसके बाद हमको एक दुबई और एक कनाडा की कंपनी ने हमको जो है कांटेक्ट किया है और जब लॉकडाउन खुलते ही वो लोग भारत आएंगे तो उसके बाद जो है वो हमारा काम देखेंगे। अगर उनको हमारा काम और हमारी क्वालिटी पसंद आएगी तो उनके साथ हम MOU साइन करेंगे, जो चीज़ उनको चाहिए और उनके हिसाब से फिर हम प्रोडक्शन करेंगे। और रतन जी, उसके अलावा कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप लाभान्वित करने जा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो खासतौर पर जो प्रवासी जो यहाँ पर लौट कर आए? देखिए, अगर प्रवासियों के बारे में मैं कहूँ तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि प्रवासी जो लड़के हमारे आए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड खेती में नहीं है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो वही लोग काम कर रहे हैं जो पहले भी गांव में थे, आज भी गांव में। तो प्रवासी लोग आएंगे, धीरे धीरे उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो किसी न किसी रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे
चाहे वो डेयरी के रूप के क्षेत्र में जुड़ेंगे, चाहे कुक्कुट पालन के क्षेत्र में जुड़ेंगे, किसी न किसी रूप में हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ये लगभग 20 से 25 एकड़ जमीन है जिस पर आप खेती कर रहे हैं। बजट की बात करें तो बजट को किस तरीके से मैनेज किया जाए? तो ये बजट तो हम अपने स्तर पर ही मैनेज करते हैं। हमने किसी बैंक से भी लोन नहीं लिया, ना हमने किसी संस्था से लोन लिया। जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सक्षम है, जो हिमालय को प्रेम करते हैं, जो अपनी माँ की खाती को प्रेम करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से अपना योगदान इसमें दे रहे हैं। इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और बारिश भी हो रही है, और बारिश के कहते हैं, एक कहावत है कि बारिश जब होती है तो जो कार्य होते हैं कार्य सिद्ध होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बारिश शुभ संकेत रतन सिंह असवाल जी के लिए लेकर आए, उनकी पूरी टीम को लेकर आए। और इस उम्मीद के साथ हम उनसे विदा ले रहे हैं कि ये जो प्रजातियां उनके खेतों में पैदा हो रही हैं, ये प्रजातियां सिर्फ खेतों तक सीमित न होकर ऐसी ऐसी मंडियों में जाए जहां पर लोगों को तो फायदा हो, लेकिन लोगों को सिर्फ पैसे से फायदा न हो, बल्कि उनके शरीर को भी इन जड़ी बूटियों से, इन तमाम दालों से फायदा होता नजर आए। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए network10tv.com। नमस्कार।